नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर मैं सचिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीटेट और यूपीटेट में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी है, वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी भी सामान्य समय के अंदर है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? राइट आंसर बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर है। इसका हम डिटेल में जानते हैं। डिटेल में ये हरियाणा टेट पेपर सेकंड में आया है 2013 में। इसका डिटेल जानेंगे। बच्चों को अपने पैर पर चलने के लिए उनकी उपयुक्त आयु 14 महीने की मानी जाती है। अतः 12 महीने का बच्चा अगर चल नहीं रहा है तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बालक का विकास अपने समयबद्ध ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? मुख्य अधिकारी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि, नंबर 2 एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 अंतःस्रावी ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि मुख्य अधिकारी ग्रंथि होती है? इसमें आपकी पीयूष ग्रंथि आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका डिटेल देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास, ऑप्शन नंबर ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास एकल आयामी है और ऑप्शन नंबर डी है, विकास पृथक होता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 4 और फेवरेट क्वेश्चन है, ये सीटेट और यूपीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। बाल्यकाल होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक या दूसरे वर्ष से लेकर 10 वर्ष या 12 वर्ष की आयु तक। तो इसमें बाल्यकाल आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक आपका बाल्यकाल होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी पहली वीडियो भी आ चुकी है जो बाल्यावस्था से संबंधित है, और आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपके क्वेश्चंस अच्छे बनने लगें। ऑप्शन नंबर सी,
इसमें आपका राइट आंसर होगा बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु का शैशवावस्था का काल होता है। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु का बाल्यावस्था का काल होता है। किशोरावस्था का काल 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। प्रौढ़ावस्था में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था का काल रहता है। 5वां क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है या गलत है? इस विषय में आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो हमें ऑप्शन नंबर सी मिलता है, गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी है, गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। इसका डिटेल हम देख लेते हैं। विकास किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। आपको मैं इन क्वेश्चंस को क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो मैंने देखा है 2018 में जो आपका पेपर हुआ था 2018-19 में, तो उसमें भी देखा है और 20 वाले में भी देखा है। सीटेट का पेपर तो हुआ ही नहीं उसके वजह से, कोरोना की वजह से। तो आप देखिए, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी है, एक समान जुड़वां बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि 0.75 के समान उच्च है। ऑप्शन नंबर सी है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, इसलिए बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। बच्चे का अगर परिवेश अच्छा होगा तो उसकी सीखने की क्षमता भी अच्छी होगी। इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसका हम डिटेल में आंसर जान लेते हैं। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिपक्व विद्यार्थी। परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका ऑप्शन नंबर सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। परिपक्व विद्यार्थी
अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका डिटेल आंसर है परिपक्व विद्यार्थी कभी कभी अपने अध्ययन में भावनाओं की सहायता चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कार्यों के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक व्यवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और ऑप्शन नंबर डी है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमें बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन व्यक्तियों का अनुकूलन करें। इसका डिटेल आंसर देख लेते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार गलत होता है बच्चों का। तो निम्नलिखित में से, इसलिए मैंने इसको 9th नंबर पे मार्क कर रखा है पेन से। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। पहली बात तो इसमें परवर्ती का ही कोई मतलब समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो इसमें जो है परवर्ती बाल्यावस्था की आयु जो है 9 से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी होती है। आप ध्यान रखिए परवर्ती बालक 9 से 12 वर्ष की आयु तक के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। डिटेल में आंसर है इसका, परवर्ती बालक बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष तक की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। देखिए इसमें आपका कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, नियंत्रित परिवेश, और कक्षा कक्ष का अधिकारीवादी परिवेश। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आपका आंसर नंबर ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश एकदम राइट आंसर होगा। इसका डिटेल आंसर देख लेते हैं हम। आंसर, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश का होना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों, भावनाओं आदि को अभिव्यक्त कर सकें तथा शिक्षक से निसंकोच प्रश्न पूछ सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से संबंधित हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका। इसमें आपका अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका डिटेल आंसर देख लेते हैं हम। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, अतः विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा।
तो इसमें चरित्र का विकास इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है, नैतिकता के द्वारा भी होता है, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी के द्वारा होगा। चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता के आधार पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो 12 वर्ष की आयु में समकक्षी के लिए अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है, यानी अपने क्लासमेट से मेल ताल बढ़ाने के लिए की बेचैनी रहती है 12 वर्ष के बच्चे में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी रहती है। आंसर नंबर डी का डिटेल आंसर देख लेते हैं। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक अपने समूह के से को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं, वे उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, उग्र सक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसमें आपका अग्र सक्रिय ऑप्शन सही होगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? बचपन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी विधि है। वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। तो इसका डिटेल आंसर देख लेते हैं। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी विधि है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि कमेंट आते हैं कि वीडियो लेंथी हो जाती है, तो आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट भी, आपके कमेंट जो आते हैं ना, उनसे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, किया कीजिए, जिससे हमें पता चल सके। स्मार्ट स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।